स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव करके आ चुके हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ये हम प्रीवियसली इसको प्रूव करके आ चुके हैं। अब हमने देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट एक्स क्या होता है। हमारे पास सेकेंट एक्स और टेन एक्स ये हमने प्रूव करना है। और इसी तरह से हमने एक और रिलेशन डी बाई डी एक्स टेन एक्स जो कि होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये हमने स्टूडेंट्स दोनों प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स, और सेकेंड हमें पता है इन्वर्स होता है कॉस का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/, कॉस एक्स। जब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लेगा क्योंकि हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव और किसका आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स का। तो ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, चूँकि इसका डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, और 1 कॉस एक्स को हम अलहदा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 बाय कॉस सेकेंड होता है और साइन ओवर कॉस टेन एक्स होता है। तो ये हमें पता है कि साइन ओवर कॉस किस इक्वल होता है टेन एक्स के, और 1/1 कॉस सेकेंट एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया है। अब हमने प्रूफ करना है टेन एक्स को, तो लेट कर लेते हैं इसको भी एज इट इज कि y इज इक्वल टू टेन एक्स। अब डी वाई बाय, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो हम जब यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन रूल लगेगा। जब हमारे पास u बाई वी की फॉर्म हो तो हम उसके लिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, डी यू बाय डी वी, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वेयर, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये वाला रिलेशन यूज़ करते हुए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं हम लिख सकते हैं cos x का स्क्वायर, cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x, cos x, इसका आ जाएगा हमारे पास साइन का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स।
तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, कॉस 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 स्केयर हो जाएगा प्लस साइन स्केयर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्केयर एक्स। स्टूडेंट हमें पता है कि साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कॉस स्केयर एक्स, और कॉस स्केयर एक्स 1 डिवाइड बाय कॉस स्केयर एक्स इस इक्वल होता है सेकेंड स्केयर एक्स के, क्योंकि 1/cos सेकेंड स्केयर होता है सेकेंड एक्स होता है, और 1/cos स्केयर एक्स सेकेंड स्केयर एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर एक्स। तो ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ऐसे स्टूडेंट्स आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो डी बाई डी एक्स सेकेंड के मतलब सेकेंड के बाद कोसेकेंट एक्स का, इसी तरह से यहाँ पे tan के बाद डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का भी आपने फाइंड करना है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है tan का सेकेंड स्केयर कॉट का कोस सेकेंड स्केयर एक्स। इसी तरह